सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय रामचरितमानस की जय हो। जय जय चारू भैया चारू मैया की जय हो। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। राम भगत पर हित निरता, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। सियावर रामचंद्र की जय हो। हे देवराज इंद्र, श्री राम जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। प्रभु श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी के आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ की स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बर सुर गुरु बरवानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसि प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुहाऊ। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखि मुनि सिद्धि सिहाहि। जब ही राम कहिले ही उसासा, उमगत में प्रेम मनहु चहुपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्धि लोग भी सराहते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुल सपसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करि जमु नहीं आए, निरखि नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहने नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बनन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल हो गए होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अतिथि यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। यमुने तीर ते ही दिन करि बासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु। राति घाट घाट की तरनी, आयन अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात में घाट घाट के अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार गए एक ही खेवा, सोते राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई,
साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री राम जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे। तेहि पाछे दो बंध पया दे, भूषण बसन वेश सुठि सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और भेष से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृदय सचिव सुर साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तज जाय। देखि स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होखी कि नाही। भय बपु भर नर रूप सोयाली, शील स्नेह सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उनके सदृश हैं, चाल भी उन्हीं के समान है। भेसु न सो सखी सिय न संगाया, गे आनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस देखा, सखी संदेह हुई यही भेता। परंतु हे सखी, इनका न तो वह भेष वल्कल वस्त्रधारी मुनि भेष है, न सीता जी ही संग है, न इनके आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकति अगन मन मानी, कहाहि सकल तेहि सन समन सयानी। तेहि सराहि बानी फुरि पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगो, जही विधि राम राज रस भंगो। भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाए सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फला, पिता दीन्ह तजि राजु। जात मनावन रघुर बरहि, भरत सरिस को आजु। सियावर रामचंद्र की जय। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हैं और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखियो, सोई राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से
दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री राम जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुवति जन लेखे। सुनि गुण देखि दशा पछिताहि, के कई जननी जोग सुत नाही। छोटी भाई शत्रुघ्न सहित भरत को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी ही नाहिन, विधि सब किन्हा हम ही जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति कुल कर तू तिमलीनी। कोई कहते हैं इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा। असयनंद अचिरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तर जामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं। और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरस देखत खुले मगलोगन कर भाग, जनु सिंघल वासिन भयउ, विधि बस सुनल प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बरसने वाले को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखी निमज्जहि करहि प्रणाम। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री राम जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांग ही बरे हो, सिय राम पद पदुम स्नेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, वह खानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कुल आदि बनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करी प्रणाम पूछहि तेहि जेहि तेहि, केहि बन लखन राम भय देहि। ते प्रभु समाचार सब कहि, भरत ही देखी जन्म फल लहि। उनमें से जिस ने प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बुझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तही बासर बस प्रात ही चले, सुमिर रघुनाथ राम दरस की लालसा। भरत सरिस सब साथ, सियावर रामचंद्र की जय। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हो ही सब काहू, पर कहीं सुखद विलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उचाहु, मिली ही राम मिटई दुख दाहु। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं।
समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुराज सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगिलो डोलहि, बिहल बल बचन पे प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मत वाले हुए चले जा रहे हैं। अंग स्थिर है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजु, जस फिर अवध चले रघुराजु। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री राम जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकल न शेषु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जने सुसियावर रामचंद्र की जय हो। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुहि दिन कर ढर के। जल उथल देखी बसे निस बीते, किन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री राम जी के प्रेम के मारे स्थिर होने के कारण सूर्यास्त होने सब लोग श्री राम जी के प्रेम के मारे स्थिर होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रास्ते को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। जहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासुआन नुहारी। सुनिश्चय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासू को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए।
लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पुजी पुरारी साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भये। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, कहाँ चित सचकित रहे। सब समाचार की रात को लिनी आई, तही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी की यह देखकर उठे श्री राम जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल मन प्रबोध, तन पुलक भरा। शरद सरोह नयन तुलसी भरे, स्नेह जला। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेषिय वरनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री राम जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। सो सुनि राम ही भायति सोचू, इत पितु वचन इत बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समझि मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। यह सुनकर राम जी की अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री राम जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खबारो, कहत समय समनीति विचारो। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समुझ कहूँ अनुगामी। ही स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं है। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहद सुठि सरल चिता, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिया, जानिय आप समान सियावर रामचंद्र की जय हो। हे नाथ, आप परम सुहद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताये, मुंड मोह बस मोहि जनाए। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जनु जाना। परंतु मुंड विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेउ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसरता की, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी
आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, करि कुमंत्रु मन साजी समाजु, आय करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्यों को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जी होती न कपट कुचाली, के ही सुहाती रथ बाज गजाली, भरत ही दोष देई को जाए, जग बहुराय राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरु तिय गामी न घुसु, चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेदते विमुख भाय, अधमन बेन समान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कहि न राज मद किन्न कलंकु, भरत किन्न यह उचित उपाऊ, रिपुर निरंजन खारब राखब गाऊ। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को राज मद ने कलंक नहीं किया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक किन्नी नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानिय सहाई, समुझि परिहि सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनके समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अति इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बल भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अति नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छाया। वे प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत महि उपचार न थोरा, कहन लगी सही रह मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्मु, राम अनुग जगु जान, लात हमारे चढ़ती सिरा, नीच को धूरी समान, सियावर रामचंद्र की जय। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी करे जोरी रजाय मांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा, बांधि जटा सिर कसी कटि भाता, साज सरास अनुसाय कुहाथा। यूँ कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा,
आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सो महु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रण सैया पर सोए। आई बना भल सकल समाजो, प्रगट करऊ ऋष पाछिल आजो। जिमि करि निकर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निधरि निपात खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तव मारऊ रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य ही मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोस माखे लखना, लखी सुनि शपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमसाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भय बाने, लखन बाहु बल विपुल बखाने। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी ने अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछु हो, समुझ के करिय भल कह सब को। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहहि वेद बुझते बुझ नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किया किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनी सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठन राज मधुभाई। वेद वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री राम जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मात हिते, नाहिन साधु सभा जहि से। सुनहु लखन भल भरत सरेसा, विधि प्रपंच मह सुनान देसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजम दरूपी मदिरा का आचमन करते हैं, पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काज सिकरि क्षीर, सिंधु बिन साई। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी काजी की बूंद से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता, फट सकता है। तिमिरु तरुण तरनिहि मुकुल गिलई, गगन मकु मेघ ही मिलही। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े चोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादल में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्ती डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा संशीलता को छोड़ दे, मसक फूक मकु मेरु उड़ाई। होय नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुगंध नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए परंतु ही भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता।
हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन सीख अवगुण जलता ता मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंसु रविवंश तड़ागा जन्मे किन्न गुण दोष विभागा। ही तात गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्ह उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाहो, प्रेम मरोधि मगन रघु। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुधा, देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो। प्रभु को कृपा निकेतु, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री राम जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि श्री सुरबानी, अति सुख लहु न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, सात निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मात कर तब सकुचाहे, करत कुतरक कोटि मन माहे। राम लखन सिय सुनि मम नाओ, उठी जनि अनत जाहित जिठाओ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सुख चाहते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठ कर न चले जाए। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर। अगय अवगुण क्षमि याद रही, समुझी आपने और। सियावर रामचंद्र की जय हो। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंधों को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर ही मिलन मनु जाने, जो सनमान ही सेवक माने। मोरे शरण राम की पनहे, राम सुस्वामी दोष सब जने। चाहे मलिन मन जाकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री राम जी की जूतियां ही शरण है। श्री राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजत चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से स्थिर हो रहे हैं। फेरति मनहु मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज तोरी। सब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ भरत उताइल पाऊ।
माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहु, भानि साधते ही समय विदेशु विदे। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। लगे हो न मंगल सगुना, सुनि गुनि कहत निषाद। मिटहि सोच होई हर्ष, पुनि परिणाम निशा विषाद। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा और हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीख बन शैल समाजो, मुदित दुधित जन उपाय सुजानो। भरत जी के सेवकों के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूहों को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तिहि अनुगारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रह और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिंडिया तोते और दूसरे राज की चढ़ाई खेतों में बांध देने वाले इच्छा उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशो, विपिन सुहावन पावन देशो। श्री राम जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी शोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराओ, रामचरण आश्रित चित चाओ। यम अहिंसा सत्य अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री राम जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी अमर्त्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल। करता कंटक राजपुर, सुख संपदा सुखाल। सियावर रामचंद्र की जय हो। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश गुनिवास घरे, घनेरे जनुपुर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाजन जाई बखाना। वन रूपी प्रांत में जो मनुष्यों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
खगहा करी हरि बाघ बराहा, देखी बस बही सवरिस जासु सराहा। बैरु बिहाई चरी एक संगा, जह तह मन हुसैन चतुरंगा। गैंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंस और बैलों को देखकर राजा के राज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिनी सेना है। झरना झरहि मस्त गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कुंजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहोरा। बेल बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगलमय मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। कथा विसर्जन होत है, सुनो सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करो निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।